क्या दिन थे यार, YouTube के ऊपर अपनी वीडियोस बनाना, 3D प्रोजेक्ट्स पे काम करना और शाम को अपने दोस्तों यारों से मिलना। लाइफ कितनी सैड थी। लेकिन पता नहीं फिर मेरे दिमाग में एक दिन क्या आया, मैंने YouTube पे पोस्ट किया कि एक नई वीडियो सीरीज के लिए कुछ एनिमेटेड शोज के नाम सजेस्ट करो। एंड एज एक्सपेक्टेड एनिमे से लेकर वेस्टर्न एनिमेशन तक कई सारे नाम आए। अब इनके बीच में ना मैंने ये वाला नाम बहुत सुन रखा था, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस सीरीज की शुरुआत इसी से करते हैं। अब थोड़ा बहुत तो आइडिया मुझे था कि ये एनिमेशन काफी सीरियस है, लेकिन इसके पहले एपिसोड के अंदर ही जो मेरे साथ हुआ मैं आपको कैसे बताऊं यार, आप खुद ही देख लो। लेकिन अब आते हैं अपनी उसी यूजुअल चीज ब्रेकडाउन के ऊपर। और इस वाली एनिमेशन सीरीज के अंदर मैं सबसे पहले जिस चीज के ऊपर बात करना चाहूंगा वो है नन अदर देन एनिमेशन। तो इससे पहले अब अगर आपने इस सीरीज को देखा है तो आप तो इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन जितने भी लोगों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है या फिर इसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चला है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लव डेथ एंड रोबोट के इस पहले वाले एपिसोड के अंदर ये जो एनिमेशन आपको दिख रहा है ना, इसको बनाने के लिए यूज हुआ है 3D एनिमेशन का, और इसके इस रियलिज्म वाले लुक को बनाने के लिए यूज हुई है 3D एनिमेशन की एक टेक्निक जिसको कहते हैं रियलिस्टिक CGI। क्योंकि यार आप खुद देख सकते हैं कि इसके किसी भी सीन के अंदर आपको जो एनिमेशन नजर आता है वो आपकी किसी भी दूसरे टिपिकल पिक्सर या फिर डिज्नी के एनिमेशन से काफी ज्यादा अलग है। चाहे फिर कैरेक्टर्स के फेस की बात हो या फिर उनके कपड़ों या फिर उनके एनवायरनमेंट की लाइटिंग की बात हो, हर एक चीज छोटे से छोटा पॉइंट भी आपको एक रियलिज्म वाली फील देता है। लेकिन इसके बाद भी ना मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी कंप्लीटली रियलिस्टिक चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे और इसके विजुअल वाली लुक से थोड़ा हटोगे ना, तो आपको नजर आएगा कि इसके कैरेक्टर्स की जो बॉडी एनाटॉमी है उसके अंदर जो उनकी डिजाइनिंग है वो काफी ज्यादा स्टाइलाइज्ड या फिर कैरिकेचर वर्जन की है, जिसको एक तरीके से फॉर एग्जांपल आप समझने के लिए रेडी प्लेयर 1 के किसी भी सीन को उठा सकते हो। इसीलिए अब देखो यार कि यहाँ पर दो बातें हो चुकी हैं। पहली चीज तो ये है कि इस एनिमेशन के अंदर का जो एनवायरनमेंट है या फिर इसके कैरेक्टर्स की जो लुक एंड फील है वो तो एक तरीके से कंप्लीटली रियलिस्टिक है, लेकिन अगर हम थोड़ा गौर दें इसके कैरेक्टर्स के फेस पे या फिर उनके फेशियल एनाटॉमी से लेकर उनके बॉडी के फीचर्स तक, तो हमको बड़े ही अच्छे तरीके से नजर आ जाता है कि ये कैरेक्टर्स ह्यूमंस होने के बाद भी रियल लाइफ ह्यूमन से काफी ज्यादा अलग नजर आ रहे हैं। और 3D एनिमेशन के अंदर इसी तरीके के दो एलिमेंट्स को मिक्स करने को कहा जाता है सेमी रियलिस्टिक। और कोई भी एनिमेशन डायरेक्टर या फिर कोई भी स्टूडियो सेमी रियलिज्म का यूज तब करता है जब उसको अपनी स्टोरी के अंदर लाइव एक्शन वाला या फिर उसके आसपास के लेवल का रियलिज्म तो चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ ही उसको एनिमेशन की वो फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए होती है जो कि इमोशंस एंड कैरेक्टर्स के एक्शंस को काफी ज्यादा एग्जैजरेट कर देती है। एंड जिसकी वजह से फाइनली जब रियलिज्म वाला लुक और एनिमेशन की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है तो फिर एज एन ऑडियंस ये चीजें पहले तो हमारी आंखों को देखने में तो बढ़िया लगती हैं, लेकिन इसके साथ ही ना स्टोरी टेलर को अपने आइडियाज को अलग अलग तरीके से या फिर बिना किसी लिमिटेशंस के बताने का एक बहुत ही बड़ा ओपन स्पेस मिल जाता है। और अब यार लव डेथ एंड रोबोट के इस पहले वाले एपिसोड के अंदर जो दूसरी चीज मुझे सबसे ज्यादा अमेजिंग लगी है वो है इसकी लुक एंड फील। अब देखो हो सकता है कि कई सारे लोग इस लुक एंड फील वाले पॉइंट को एनिमेशन के साथ कंपेयर करें, तो इसलिए मैं आपको जल्दी से इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बताता हूँ। एंड फ्रेंकली बताऊं तो यार डिफरेंस को इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, बट लुक एंड फील के अंदर बस थोड़ी बहुत चीजें ये आ जाती हैं, जैसे कि इसके पूरे एनवायरनमेंट का आर्ट एंड उसका आर्ट स्टाइल, कैरेक्टर्स की आर्ट फॉर्म्स एंड उनके डिजाइन्स। और देखो यार लुक एंड फील के मामले में तो एपिसोड के पहले सीन से ही ये लग जाता है कि ये कोई एक डिस्टोपियन फ्यूचर है, जहाँ पे वैसे तो साइबर पंक की तरह एक बड़ी सोसाइटीज हैं जहाँ पे काफी ज्यादा सुपर रिच लोग बड़े टावर्स में रहते हैं, लेकिन उन्हीं बड़े चमचमाते टावर्स के नीचे हैं कुछ ऐसी डार्क एलीज जहाँ पे चलता है अंडरवर्ल्ड का रूल। और विदाउट अ डाउट लव डेथ एंड रोबोट का ये पहला एपिसोड डिस्टोपियन फ्यूचर की इन दोनों रियलिटीज को दिखाने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल होता है। लेकिन अब अगर इससे हटके मैं अपनी बात करूँ ना, तो इस पूरे एपिसोड के अंदर मुझे जो सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज या फिर सबसे कूलेस्ट चीज लगी है वो है इसके ये बड़े बीस्ट्स। एक तो इन दोनों बीस्ट्स का डिजाइन, उनका लड़ने का तरीका और स्पेशली इनके साउंड डिजाइन्स। मतलब यार आप इस वाले सीन के अंदर देखोगे कौन ही सोच सकता था कि इस बीस्ट की ये पूंछ इतने सारे हिस्सों में बदलकर एक ब्लेड का रूप ले लेगी, या फिर इस वाले सीन के अंदर इस बीस्ट का हाथ उखड़कर एक तलवार बन जाएगा जो कि हड्डियों से बना होगा। और कुल मिला के ना यार लुक एंड फील से लेकर पूरे कैरेक्टर्स के डिजाइन तक ना कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट और आर्ट डिपार्टमेंट ने एकदम नेल कर दिया चीजों को। एंड यार फाइनली अब बात करते हैं लव डेथ एंड रोबोट के एपिसोड नंबर 1 की स्टोरी की। तो जल्दी से इसके सारे पॉइंट्स को एक एक करके कवर करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है जेनेरिक स्टार्ट। और मैंने इसका नाम जेनेरिक स्टार्ट इसीलिए रखा है क्योंकि एपिसोड की स्टार्ट वाकई में काफी जेनेरिक थी, जिसमें यार एटलीस्ट मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि स्टोरी की स्टार्ट काफी ज्यादा सिंपल थी, जहाँ पे उसी टाइप की एक बैक स्टोरी है जहाँ मेन कैरेक्टर के साथ पास्ट में कुछ ट्रेजेडी हो चुकी है और उसी के चलते वो कैरेक्टर अब काफी ज्यादा एंग्री, दुनिया से कटा हुआ और एक तरीके से बैडएस बन चुका है। लेकिन धीरे धीरे जैसे फिर स्टोरी आगे बढ़ती है उसके बाद आता है वो बीस्ट्स का फाइटिंग वाला सीन। और सच बताऊं तो यार मुझे वो सीक्वेंस अपने आप में ही बहुत ज्यादा बढ़िया लगा, लेकिन
उसको देख कर ना मुझे एक तरीके से वो बिग हीरो 6 की शुरुआती वाली रोबोट फाइट्स की याद आई, या फिर एक तरीके से मैं बोलूं तो रियल स्टील नाम की एक मूवी थी जिसके अंदर रोबोट्स की ऐसे ही अंडरग्राउंड बैटल्स होती थी, जिसके अंदर कुछ दो अपोनेंट अपने रिमोट कंट्रोल से अपने अपने रोबोट्स को लड़वाते थे। फर्क इन दोनों के बीच बस ये है कि रियल स्टील के अंदर कोई नॉन ऑर्गेनिक रोबोट लड़ते हैं और लव डेथ एंड रोबोट के अंदर लड़ते हैं बायोजेनेटिकली क्रिएटेड बीस्ट्स, जिनका अगेन मैं कहना चाहूंगा कि एक्शन तो सुपर ऑसम था और सच बता रहा हूँ आप इसको देखोगे तो आपको मजे आ जाएंगे। लेकिन एक्शन के बाद फिर जिस तरीके से इस पूरे एपिसोड की एंडिंग में जो ट्विस्ट आएगा ना, उसको देखकर तो भाई आप लोग एक्शन वैक्शन सब भूल जाओगे, क्योंकि ट्विस्ट इस तरीके से आपको एकदम ऑफ गार्ड आकर कैच करेगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। और इस एपिसोड की स्टोरी को लेकर आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि यार ये एक 18+ सीरीज है, तो मैं तो इसको माइनर्स को सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जितने भी लोग इसको देखने वाले हैं उनको मैं यही बोलूंगा यार कि इस सीरीज के अंदर बहुत सारे एडल्ट सीन्स हैं, तो फिर इसको अपने हिसाब से देखना। एंड रही बात मेरी, तो मैं तो यार इस सीरीज को जरूर कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो भाइयों और बहनों, रिएक्शन और ब्रेकडाउन का ये हाइपर एक्स इनटू ओवर 9000+ थोड़े से केमिकल एक्स वाला कॉम्बो कैसा लगा? पता है यार थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट सीधे सीधे अगर मैं आपको बताऊं तो आज की ये वीडियो एक ऐसी वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 1 थी जिसको कि मैं काफी टाइम से करना चाह रहा था, बट फ्रेंकली बताऊं तो यार अंदर से वो मोटिवेशन नहीं बन रही थी कि इसको कैसे शुरू करूं। लेकिन जैसे जैसे फिर टाइम बीता मेरे अंदर वो मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ने लगे और फाइनली आज मेरी ये वीडियो सीरीज आप सभी के सामने है। लेकिन अभी तक ना मैंने इस सीरीज का कोई नाम नहीं सोचा है, तो इसके लिए मुझे हेल्प चाहिए आपकी। तो सोचने के लिए तैयार हो जाओ यार और अपनी इस वीडियो सीरीज के लिए कोई ऐसा नाम बताना जो कुछ इस टाइप का हो जिसमें एनिमेशन कंटेंट के रिएक्शन प्लस ब्रेकडाउन के साथ हिडन कैलिबर का नाम भी कहीं ना कहीं कंबाइंड हो, क्योंकि मैं तो पर्सनली इस सीरीज को लेकर पूरा हाइप्ड हूं और इसको बनाने का बस एक ही रीजन है, ट्राइंग समथिंग न्यू। क्योंकि तुम भी जानते हो यार कि मेरी फेवरेट चीज है एनिमेशन, लेकिन एनिमेशन का कोई एक सिंगल टाइप या फिर कोई एक स्पेसिफिक कंटेंट तो है नहीं। पूरी दुनिया के अंदर कितने सारे अमेजिंग एनिमेशंस हैं, तो क्यों ना सिर्फ जापानीज एनिमे से आगे बढ़कर और इंडियन एनिमेशन की फ्यूचर एंड डेवलपमेंट पे सीरियस टॉपिक्स के अलावा कभी कभी कुछ ऐसा फन वाला कंटेंट भी तो होना चाहिए। और अगर आप भी मेरी इस बात से एग्री करते हो तो फिर ये लाइक वाला बटन अभी तक कैसे बैठा है? फुल पावर से वीडियो को लाइक करो यार। और जाते जाते ये भी बता के जाना कि सबसे पहले तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, एंड अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना है या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा ओपिनियन है जिससे कि मैं आगे की वीडियोस में खुद को इंप्रूव कर पाऊं, तो बेझिझक मुझे अपने सारे सजेशंस कमेंट करके जरूर बताना। सपोर्ट एंड सजेशंस के अंदर आप अपनी एनर्जी दिखाओ और बढ़िया कंटेंट बनाने में मैं अपनी फुल पावर रखता हूं। और एक साथ मिलकर लेट्स एक्सप्लोर द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एनिमेशन, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।